हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के। और इसके पहले मैं बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूनिट फर्स्ट और फिफ्थ तक, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यूनिट का सारा मैं लेक्चर्स कवर कर चुकी हूँ और चैनल पे अपलोड कर दी हूँ। और इसके गेस्ट पेपर भी चैनल पे अपलोड हो गए हैं। और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको अगले मतलब वीडियोज का जो नोटिफिकेशन हो आप तक जल्दी से पहुँचे। और आज हम लोग फाइनली बात करते हैं शॉर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन और यूनिट फर्स्ट के जो हमारे शॉर्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट में आने वाला है। ठीक है, आप लोग इसको एकदम मतलब प्यूरिफाई करके पढ़िएगा। और मैंने बहुत ही अच्छे से आपको मतलब नोट्स बनाया और प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपका डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन, मतलब आपके यूनिट फर्स्ट से सबसे फर्स्ट नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। तो इसको मैंने आपको बता रही हूँ और आप लोग इतना मान के चलिए कि 90 से 95% ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। सॉल्वेशन क्या होता है, तो देखिए सॉल्वेशन का मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखी हूँ। सॉल्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स व्हेन दे मिक्स टुगेदर। अब देखिएगा जो हमारे सॉल्वेंट हैं और जो हमारे सॉल्यूट हैं, हमारे सॉल्वेंट में हमारे सॉल्यूट को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो एक मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर बन रहा है, उसी को ही हम बोल रहे हैं सॉल्वेशन। जैसे देखिए हमारे सॉल्यूट और हमारे सॉल्वेंट, इसको मैं अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है नहीं जान पा रहे हैं तो मैं तो बता ही रही हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट यूनिट को जब कवर की थी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को तो उसमें मैंने बताया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट जैसे हमारा शुगर हो गया, सॉल्वेंट जैसे हमारा वाटर हो गया। जब हम वाटर में शुगर को मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, यही हमारा सॉल्वेशन। देखिए हमारे वाटर हैं और सॉल्यूट जो है हमारे मतलब शुगर, ये इसमें मिक्स हो रहे हैं और सॉल्वेंट बन रहे हैं। इसी प्रोसेस को ही हम सॉल्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इट वेट एंड यूज्ड एज सॉल्वेंट सो दिस प्रोसेस नोन एज हाइड्रेशन। और इस क्या है जो हमारा सॉल्वेशन होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है हाइड्रेशन। अगर हाइड्रेशन पूछता है तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, इसको भी लिख के आ जाइएगा सेम एज यही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन भी हमारे सॉल्वेशन का एकदम मतलब उसी के तरह सेम एज है, बट क्या है एसोसिएशन, उसमें हमारे सॉल्वेंट और सॉल्यूट पाए जा रहे थे, इसमें भी हमारे सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, लेकिन इसमें क्या है आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए एसोसिएशन इन इज सेम एज सॉल्वेशन, मतलब ये जो एसोसिएशन हमारे सॉल्वेशन की तरह ही है, लेकिन बट इट आकर्स इन आयनिक कंपाउंड। मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो एसोसिएशन है सेम हमारे सॉल्वेशन की तरह ही, लेकिन क्या है इसमें आयनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। व्हेन टू अपोजिट आयंस कम टूगेदर एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स केमिकल एंटिटी सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एसोसिएशन। मतलब इसमें आप सीधा सा फंडा समझिए, जैसे मैं आपको सॉल्वेशन में बताई थी वैसे ही यहाँ पे सेम आपका एसोसिएशन भी आपके सॉल्वेशन के तरह ही है, बट इसमें क्या है हमारे पॉजिटिव और निगेटिव आयंस का मतलब मिक्सअप हो रहा है। जब हमारे ऐसे देखिए हमारे जो पॉजिटिव आयंस हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमारे एक क्या है हमारे निगेटिव आयंस हो गए, फिर प्लस इसी को फिर पॉजिटिव आयन, और ये क्या बना रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बना रहे हैं। जैसे क्या है ए
प्लस बी, अरे बना रहे हैं ए बी, यही हमारा क्या हो गया, एसोसिएशन ए निगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयन, मतलब इसमें आयंस का वो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बनाई हूँ। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब देखिएगा जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आई होप आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अब आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है। अब देखिए, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम हायर concentration to the lower concentration by semi permeable membrane due to concentration gradient। मतलब ये क्या कह रहा है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से, मतलब अधिक कंसंट्रेशन से हमारा जो सबस्टेंस है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है और बीच में हमारे क्या पाए जा रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको मतलब क्रॉस करके, इसी प्रोसेस को ही डिफ्यूजन बोला जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, हाई कंसंट्रेशन, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पाए जा रहे हैं और यहाँ से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कुछ हमारे जो कंपोनेंट हैं, सबस्टेंस है, हमारे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, इसी प्रोसेस को ही डिफ्यूजन बोला जा रहा है। अब देखिए आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये सब आपके यूनिट फर्स्ट से ही चल रहे हैं। डिफाइन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है आपके 2 मार्क्स में, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होती है, व्हाट इज या डिफाइन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो मोलरिटी देखिए, इफ रिप्रेजेंट बाय एम, मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये क्या कह रहा है कि मोलरिटी जो होता है इसको रिप्रेजेंट कैपिटल एम से करते हैं और ये क्या दर्शाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, मतलब हमारे 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम ml में हमारे जो पर लीटर में जो हमारे वाटर है, इसमें हमारे कितने मतलब सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, मोलरिटी बोलते हैं। देखिए मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट की संख्या कितनी प्रेजेंट है हमारे मोल्स में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर में, मतलब कि इसमें हमारा सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, उसको लीटर में हम ले रहे हैं। ठीक है, यही हमारा मोलरिटी होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे नॉर्मलिटी क्या होता है। नॉर्मलिटी देखिए, नॉर्मलिटी जो है इट इज रिप्रेजेंट बाय एन, मतलब इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब इसमें क्या है कि मतलब हमारे पर लीटर में ग्राम में कितने इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं उसको देखा जाता है। देखिए नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब ग्राम में हमारे कितने मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट हैं और उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर में, मतलब हमारे सॉल्वेंट जो है कितने लीटर में प्रेजेंट है, 1 लीटर में हम लोग उसको करते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिफाइन आइडियल एंड रियल सोल्यूशन। आइडियल और रियल सोल्यूशन क्या होता है, विथ राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आइडियल और रियल सोल्यूशन क्या होता है, हम लोग उसको जानने से पहले जानेंगे कि राउल्ट लॉ क्या होता है। इन स्टेट that at constant temperature the vapor pressure of a solution is directly proportional to the mole fraction of solvent, मतलब P proportional to x, मतलब P equal to P naught x, where P equal to vapor pressure of solution, P naught equal to constant vapor pressure of solvent, मतलब vapor pressure का constant है, x equal to mole fraction of solvent। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। आइडियल सोल्यूशन जो होता है, दो सोल्यूशन विच फॉलो द राउल्ट लॉ कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, जो हमारे आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब इस सब को फॉलो करेंगे, यही हमारा होता है आइडियल सोल्यूशन। और उसके एग्जांपल में हमारे बेंजीन और टॉलुइन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रियल सोल्यूशन या नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। दो सोल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्ट लॉ कॉल्ड रियल सोल्यूशन, कॉल्ड रियल सोल्यूशन। जो हमारे रियल सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे राउल्ट लॉ को नहीं फॉलो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, रियल सोल्यूशन या नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, इसको डिफाइन करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तभी हम इसको यहाँ पे बना दिए। ठीक है,
तो देखिए, द टेम्परेचर एट विच पार्शियली मिसबिल लिक्विड बिकम कंप्लीटली मिसबिल एंड फॉर्म होमोजीनियस सोल्यूशन, इट आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। मतलब ये क्या है कि जैसे आप लोग अभी कभी लैब में अगर लैब किए हैं तो उसमें देखिएगा कि वाटर में कभी कभी आयल मतलब जब हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, तो क्या होता है कि उसको हम लोग अगर हीट करते हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड देते हैं, तो क्या होता है कि जब तक हमारे जितने सेंटीग्रेड पे हमारा जब आयल और वाटर दोनों एक साथ मिक्स हो जाता है और वो जो टेम्परेचर होता है उसी को ही हम बोलते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल में फिनाल और वाटर को बीच में देखिए बॉन्ड यहाँ लगा है, ठीक है, मतलब बाउंड्री है कि फिनाल उधर है वाटर उधर है, इसको इमिसिबल लिक्विड बोला जा रहा है। लेकिन 66.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको हम हीट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, फिनाल और वाटर दोनों आपस में मिक्स हो जा रहे हैं और इसी को क्या बोला जा रहा है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बोला। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए डिफाइन बाइनरी सोल्यूशन, आपके यूनिट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट में। ये 6 क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, 6 को आप पढ़ लीजिएगा। अब फिर क्या है कि आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप जो 2 मार्क्स वाला नंबर है ना करके आइए। बाइनरी solution, these are those solution which is made up of two component is called binary solution। बाइनरी solution जहाँ भी है आप जानिए कि 2 कंपोनेंट वहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो these are दो सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब एक या एक से अधिक जब कंपोनेंट एक साथ मिक्स होते हैं, मेड अप होते हैं, बने होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल में देखिए साल्ट इन वाटर, मतलब वाटर में हमारे साल्ट को मिक्स करिए तो इसको भी बाइनरी सॉल्यूशन, और एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल वाटर में हमारे एल्कोहल मिक्स करिए और वो भी एक ओ बन जाए, वो भी हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। आई होप आपको फर्स्ट यूनिट समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट सेकंड की। सॉरी फ्रेंड, जो हमारी यूनिट सेकंड है इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है डिफाइन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बनाई हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। मतलब वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर ही वेपर प्रेशर कहलाता है। देखिए वहाँ पे हम वेपर लिखे हैं, ड्यू टू वेपर प्रेशर, मतलब वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर ही हमारा वेपर प्रेशर कहलाता है। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाई हूँ और देखिए यहाँ नीचे से हीट प्रोवाइड कर दी हूँ। एक कंटेनर है जिसमें हमारे लिक्विड भरे हुए हैं और इसको बंद किए, मतलब ढक्कन ऊपर से बंद कर दिए, ठीक है। अब ये क्या है, जब हीट प्रोवाइड किए तो फिर क्या है कि जब तक हमारा क्या बोलते हैं लिक्विड या वाटर, जब ये पूरा गर्म हो जाएगा, जब हीट हो जाएगा तो क्या होता है, ये वेपर ऐसे निकलने लगते हैं, ठीक है। तो ये वेपर क्या है, हमारे इस क्लोज कंटेनर से टकरा रहे हैं, इसी टकराव को ही बोलेंगे हम वेपर प्रेशर, ठीक है। द प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय द vapor in equilibrium with the liquid in closed container is called vapor pressure। मतलब वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर ही हमारा वेपर प्रेशर कहलाता है। आप लोग ऐसे बात को समझिए और बना के भी लिख के चले आएंगे, तब भी कोई काट नहीं सकता है। बस एक्चुअल आपको, आप जो लिखिए वो एक्चुअल लिखिए, ठीक है। देखिए यहाँ हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है डिस्कस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जहाँ भी वर्ड सब्लिमेशन का है तो आप देखिए यहाँ पे सीधे क्या है कि जो हमारी लिक्विड है सीधे मतलब जो हमारा सॉलिड स्टेट में जो हमारा सब्लिमेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड फेज कन्वर्टेड इनटू गैस फेज विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज इज आल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड फेज में, विदाउट मतलब लिक्विड फेज में गए, उसी प्रोसेस को ही सब्लिमेशन बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आप लोग कैम्फर मतलब कपूर के देखे होंगे कि कपूर को जो ही जलाते हैं वो क्या पिघलता है, क्या पिघलता नहीं है ना, वो सीधे क्या होता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसी प्रोसेस को ही सब्लिमेशन बोला जाता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए आपका यूटेटिक मिक्सचर। यूटेटिक मिक्सचर क्या होता है, देखिए यूटेटिक मिक्सचर जो होता है इसको 2 ग्रीक वर्ड में
यूटिक्ट और मिक्सचर, मतलब मिक्सचर मतलब क्या होता है, कंटेन्स टू और मोर कंपोनेंट, मतलब मिक्सचर, जाहिर सी बात है मिक्सचर क्या होता है, टू और मोर कंपोनेंट मिलके तब मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। और यूटेक्टिक जो होता है यूटेक से लिया गया है, इजिली मेथड, ये जो होता है इजिली मेथड होता है, ठीक है। इट इज, अब जाहिर सी बात है मिक्सचर को मिलाएंगे तो इजी ही मिक्सचर तो होगा, ठीक है। उसके बाद it is the mixture of two or more component when they mix together so their melting point decreases, मतलब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को जब एक साथ मिक्स करते हैं तो सो दियर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डिक्रीज होता है। दे मेल्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओनली इंडिविजुअल कंपोनेंट, और जब मेल्टिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज होता है तो एक इंडिविजुअल कंपोनेंट मिलता है जिसको बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। देखिए हमारे यहाँ पे दो मेडिसिन के कंपोनेंट है, आइबुप्रोफेन और थाइमाल हो गया। आइबुप्रोफेन का 75 से 77 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है और थाइमाल का जो है 49 से 51 डिग्री सेल्सियस है। जब दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं तो क्या रहा है, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है 37 डिग्री सेल्सियस हो जा रही है। इसी प्रोसेस को ही यूटेक्टिक मिक्सचर बोला जा रहा है, ठीक है। अब डिस्कस अबाउट लिक्विड क्रिस्टल एंड ग्लासिक स्टेट। ये क्या होता है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड प्लस क्रिस्टल मतलब वाटर और कुछ हमारे सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल इज ए स्टेट ऑफ मैटर विच है बोथ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज इज सॉलिड एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। जो हमारे लिक्विड क्रिस्टल होते हैं इसमें ये दो का मिक्सचर हमारे लिक्विड और क्रिस्टल का मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ हमारे सॉलिड पार्टिकल्स और कुछ हमारे लिक्विड पार्टिकल्स मिक्सअप होते हैं, उसी को ही लिक्विड क्रिस्टल बोला जाता है। आगे चलिए देखते हैं। मीन्स लिक्विड क्रिस्टल में फॉलो द लिक्विड बट इस मॉलिक्यूल्स में बी ओरिएंटेड लाइक क्रिस्टल, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे क्रिस्टल की तरह हैं, ठीक है। ग्लासिक स्टेट क्या होता है, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच लिक्विड गेट रैपिडली कूल्ड, जो हमारी लिक्विड है वो रैपिडली कूल्ड हो जा रही है एंड फॉर्म रिच्ड नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और वो क्या है नॉन क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं कर रही है। द सीम्स सॉलिड फॉर सम थिंग्स बट इट कंटिन्यूसली रिलैक्स टूवर्ड्स लिक्विड स्टेज, और वो क्या है कि हमारे लिक्विड स्टेज में क्या है कि वो रिलैक्स करने लग रही है, ये हमारा क्या होता है ग्लासिक स्टेज होता है। उसके बाद गिव्स डिफरेंट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस बताना है। अब देखिए दोज सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, दोज सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर सम इन शेप एंड अरेंज इन द डिफिनिट ऑर्डर। देखिए साल्ट हो गया NaCl या हमारे डायमंड हो गए, इसमें क्या है डिफिनिट अरेंज मतलब ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें सेम शेप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। दे हैव शार्प फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प होता है। सरफेस विल बी स्मूथ एंड कट, अब इसको जब हम कट करेंगे जैसे सपोज दैट यहाँ पे केक ले लीजिए, ठीक है। जब केक को आप कट करेंगे तो उसका जो सरफेस होगा वो बहुत ज़्यादा मतलब स्मूथ दिखाई देगा, वही ये कह रहा है। मोर रिच्ड, और ये मोर रिच्ड होगा। आगे चलिए आगे जो आपका है एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। आई होप आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड समझ में आया होगा। अब एमॉर्फस सॉलिड दो सॉलिड इन विच पार्टिकल्स हैव डिफरेंट शेप एंड नॉट अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर। इसमें एमॉर्फस सॉलिड जो है इसमें क्या है जो हमारे पार्टिकल होते हैं ये डिफरेंट शेप के प्रेजेंट होते हैं और डिफिनिट ऑर्डर में नहीं प्रेजेंट। दे आल्सो कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये क्या होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ग्लास, रबर, प्लास्टिक, स्टिक etc। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैव वाइड रेंज 80 से 100 डिग्री सेल्सियस। सरफेस विल बी रफ ऑन कट लेस रिच्ड, मतलब ये जो मेल्टिंग पॉइंट हैव वाइड रेंज मतलब इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है इसकी वाइड चौड़ाई ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे 80 से 100 डिग्री सेल्सियस, और सरफेस विल बी रफ ऑन कट, और इसका जो सरफेस होता है रफ होता है। इसका देखिए क्रिस्टलाइन का बताए थे स्मूथ, लेकिन इसके रफ होते हैं लेस रिज्ड, वो मोर था ना ये लेस। आई होप आपको सेकेंड यूनिट भी समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं जो आपकी थर्ड यूनिट है, व्हाट आर सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। क्या होता है सरफेस टेंशन, क्या होता है सरफेस टेंशन जो है इसको 2 ग्रीक वर्ड में डिवाइड किया गया है, सरफेस और टेंशन। सरफेस मतलब आउटर मोस्ट लेयर और टेंशन मतलब फोर्स, हाँ
किसी आप देखिए सरफेस टेंशन इज द टाइप्स ऑफ फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड मिनिमाइज द सरफेस एरिया एज मच एज पॉसिबल। इसका एग्जांपल वाटर ड्रॉप ऑन लीफ। अब देखिएगा आप लोग जब मॉर्निंग में वॉक के टाइम मतलब टहलने जाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी लीव्स होती हैं, जो हमारी पत्तियां होती हैं, इस देखिए कुहरे के टाइम में तो ज़्यादा दिखेगा। देखिए इस पत्ती पे क्या है कि हमारे शीत या ओस या कुहरा जो भी है ऐसे इसी पे पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक तरह से हमारा ये सरफेस टेंशन है कि हमारा जो लिप्स है, लिप्स पे हमारा कोहरा ऐसे चिपका हुआ है। ठीक है, इसी को ही सरफेस टेंशन बोला जाता है। और इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है? इंटरफेशियल टेंशन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। इंटरफेशियल टेंशन, इंटरफेशियल मतलब बिटवीन 2 लिक्विड, हमारे 2 लिक्विड के बीच में इंटरफेशियल फोर्स वर्क करता है। टेंशन मतलब फोर्स। सो व्हेन 2 इमिसिबल लिक्विड आर मिक्स सो दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ ईच लिक्विड। मतलब 2 लिक्विड के बीच में, मतलब 2 लिक्विड के बीच में ए वर्क करता है हमारा इंटरफेशियल फोर्स वर्क करता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए दिस सरफेस टेंशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड कॉल्ड इंटरफेशियल टेंशन। मतलब 2 देखिए ऑयल और वाटर ये दोनों हमारे इमिसिबल लिक्विड हैं और इसके बीच में एक लेयर बनती है जिसको इंटरफेशियल टेंशन बोला जाता है। ठीक है, अब डिस्कस सरफेस फ्री एनर्जी। सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है? देखिए ए सरफेस फ्री एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। मतलब क्या है कि ये देखिए लो सरफेस एरिया हो गया, एनर्जी रिक्वायर्ड, जब इसको एनर्जी मिली हाई सरफेस एरिया, इसकी सरफेस एरिया जो है और इंक्रीज हो गया। ठीक है, सरफेस फ्री एनर्जी इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। इसके बाद डिफाइन स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। ए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर बताएं। जितना क्वेश्चन मैं बता रही हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट टू इमिसिबल लिक्विड व्हेन वी प्लेस्ड फर्स्ट लिक्विड ड्रॉप्स ऑन सरफेस ऑफ अदर इट विल स्प्रेड एज ए फिल्म ड्रॉप। देखिए ऑयल ड्रॉप हो गया, वाटर ड्रॉप, मतलब कितनी तेजी से हमारा जो लिक्विड है वो मतलब लिक्विड फर्स्ट से लिक्विड सेकेंड में चला जा रहा है, वही हमारा क्या है स्प्रेड कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे देखिए द एबिलिटी 1 is to spread over another liquid is calculated as spreading coefficient। अब देखिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है जो डिफाइन सरफेस एक्टिव एजेंट विथ एग्जांपल। सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होता है? सरफेक्टेंट आर दोज केमिकल एजेंट विच आर यूज टू रिड्यूस सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन 2 लिक्विड। 2 लिक्विड के बीच में हमारे इंटरफेशियल सरफेस पाया जाता है। देखिए हमारे हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, लाइपोफिलिक नॉन पोलर। दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक सॉल्वेंट। ये दोनों मतलब हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट के अंदर पाए जाते हैं दोनों प्रॉपर्टीज, हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक। इसके एग्जांपल में देखिए बेंजो एल्कोनियम क्लोराइड, सोडियम लैरोरो सल्फेट, अमोनियम लैरोरो सल्फेट। अब हम देखते हैं डिफाइन HLB स्केल क्या होता है। HLB स्केल क्या होता है? हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस इज ए स्केल दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नेचर ऑफ सरफेक्टेंट। मतलब HLB स्केल जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस, और ये क्या काम करता है कि हमारे कैलकुलेट इन नेचर ऑफ सरफेक्टेंट के नेचर को कैलकुलेट करता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं, इसका डायग्राम हम बना दिए हैं। देखिए ये हमारा क्या है, HLB स्केल है। इसमें क्या है? सॉल्युलाइजिंग एजेंट, ऑयल वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट, वाटर आयल इमल्सिफाइंग एजेंट, एंटी फॉर्मिंग एजेंट, हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक, मतलब इन दोनों के बीच में ये सब है। और हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस वैल्यू हाइड्रोफिलिक अपॉन
लाइपोफिलिक। अब देखिए डिफाइन द टर्म डिटर्जेंसी एंड सॉल्युलाइजेशन। डिटर्जेंसी क्या होती है? डिटर्जेंसी डिटर्जेंट मतलब एक तरह से क्लीनिंग, ठीक है। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए क्लीनिंग प्रोडक्ट, मतलब जो डिटर्जेंट्स है इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि मतलब क्लीन करने की एबिलिटी होती है। टू रिमूव डाइट स्ट्रेन ग्रेम एंड सरफेस, और ये क्या काम करती है कि मतलब हमारे क्लीन कपड़े हों, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ। डिटर्जेंसी जो होती है एक तरह से कपड़े को क्लीन करने में यूज होती है, ठीक है। उसके बाद सॉल्युलाइजेशन क्या होता है? सॉल्युलाइजेशन इज द प्रोसेस of dissolving something solid liquid or gas into another substance, usually a liquid। मतलब सॉल्युलाइजेशन जो होता है शुगर डिजॉल्विंग इन वाटर, सोप डिजॉल्विंग ऑयल एंड डर्ट। ऑयल हो गया, वाटर हो गया, सर्फेक्टेंट हो गया, ठीक है। सॉल्युलाइजेशन हो गया और वो क्या हो गया? सॉल्बुलिंग हो गया, ठीक है। मतलब ऑयल वाटर सर्फेक्टेंट पे मतलब एक क्या है? सारे मिक्सअप हो गए, ये हमारे क्या हो गए? सॉल्युलाइजेशन हो गए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ क्या होता है? देखिए डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है? प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है? कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है मतलब जैसे हमारे दो कंपोनेंट आपस में मिलके एक यूनिफॉर्म कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ए और बी मिलके ए बी का फॉर्मेशन कर दे, वही हमारा कॉम्प्लेक्सेशन हो गया, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेशन, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, दोनों मिलके ए बी का फॉर्मेशन कर दिया और क्या है? कॉम्प्लेक्स है, इसी को ही कॉम्प्लेक्सेशन बोला जाता है। कॉम्प्लेक्सेशन इज वेयर टू आर मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू स्टेबल मॉलिक्यूल्स। और जो हमारा कॉम्प्लेक्सेशन होता है दोनों मिलके क्या काम करते हैं कि एक न्यू मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके एग्जांपल में क्या है? मेटल आयन बाइंडिंग टू प्रोटीन, जो हमारे मेटल आयन है हमारे प्रोटीन से बाइंड होंगे। ड्रग मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग टू रिसेप्टर, जैसे हमारे ड्रग होते हैं हमारे रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है? प्रोटीन बाइंडिंग इज when a protein molecules attach to another molecules like a key fitting into a lock। मतलब ये क्या है? जो हमारे प्रोटीन हो गए, ड्रग हो गई, प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स हो गया। और यहाँ पे देखिएगा हमारे ड्रग हो गए, हम उस पे ड्रग पे हमारे प्रोटीन आके बाइंड हो गए, ठीक है। ये हमारी प्रोटीन बाइंडिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिफाइन चिलेस एंड चिलेशन। चिलेस क्या होते हैं? चिलेस आर द कॉम्प्लेक्स इन विच मेनी लिगेंड्स फ्रॉम फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म रिंग साइकिल। मतलब ये क्या है? हमारे जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं इससे चारों तरफ से हमारे लिगेंड्स आके ज्वाइन हो जाते हैं और एक तरह से एक साइकिल बना लेते हैं, इसी को ही चिलेस बोले जाते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ चिलेस फॉर्मेशन इज कॉल्ड चिलेशन। ये होता है कि इसी के मतलब फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को ही चिलेशन बोला। द लिगेंड्स डोनर विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल आयंस आर कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट। इस प्रोसेस को ही चिलेटिंग, जैसे एग्जांपल में हमारे पॉलीफॉस्फेटेज, EDTA, ETC। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट फिफ्थ की, जो हमारा लास्ट मतलब यूनिट फिफ्थ है। इसमें हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म पीएच, एक्सप्लेन सोरेंसेस पीएच स्केल। पीएच क्या होता है? पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH is a numeric scale that is used to indicate acidity or basicity of any solution। जो हमारा pH होता है इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्या काम करता है कि हमारे स्केल में न्यूमेरिकल एक तरह से वर्क करता है, हमारे स्केल में इंडिकेट करता है एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ सोल्यूशन, मतलब डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन को बताता है। pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration in given solution। pH इक्वल टू माइनस log H प्लस आयन। सोरेंसस स्केल क्या होता है? सोरेंसस स्केल देख लीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ pH फर्स्ट टाइम गिवन बाय डेंसिस कमिस्ट सोरेंसस इन 1909। 1909 ईस्वी में डेंसिस कमिस्ट सोरेंसस ने इसको फर्स्ट बार pH टाइम गिवन को दिया, इस कॉन्सेप्ट को दिया। द सोरेंसस pH स्केल मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सोल्यूशन इंडिकेटिंग इस एसिडिटी
और बेसिसिटी, और इन्होंने पीएच स्केल में यही मेजर किया कि इसके कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के और सॉल्यूशन के बेसिसिटी और एसिडिटी को, मतलब उन्होंने वो मेजर किया। देखिएगा, अब आपको भी पता होना चाहिए 0 से 6 तक जो होता है वो हमारे एसिडिक होते हैं, और 7 पे हमारे न्यूट्रल होते हैं, और 8 से लेके मतलब 14 और इसके बाद हमारे बेसिसिटी होता है। उसके बाद आगे चलिए, आगे देखिए, डिस्कस अबाउट बफर सोल्यूशन एंड बफर कैपेसिटी। बफर सोल्यूशन क्या होता है? ए बफर सोल्यूशन इज ए मिक्सचर दैट रेसिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन एसिड और बेस आर एडेड। मतलब ये क्या है? बफर एक सोल्यूशन है जो हमारे मिक्सचर होता है दैट रेसिस्ट चेंज, मतलब ये जब दोनों मिक्सचर होते हैं तो हमारे एसिड और बेस में एडेड होते हैं और उसके पीएच को चेंज नहीं करते हैं। अमोनियम क्लोराइड हो गए प्लस अमोनिया, दोनों को मिक्स करेंगे। अब देखिए हमारे बफर कैपेसिटी क्या होती है? बफर कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स इफिकेसी टू रेसिस्ट चेंज इन पीएच इन एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस। एसिड कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी जो होती है हमारी एसिड और बेस के पीएच को चेंज करने में इन सबको मदद करती है। इट आल्सो कॉल्ड बफर इंडेक्स एंड बफर वैल्यूज। बफर कैपेसिटीज को बफर इंडेक्स और बफर वैल्यूज के नाम से भी जाना जाता है। बफर कैपेसिटी इक्वल टू डेल्टा ए अपान डेल्टा बी अपान डेल्टा पी एच। इसका इक्वेशन है वेयर डेल्टा ए और डेल्टा बी बराबर एसिड और बेस, डेल्टा पी एच इक्वल टू चेंज इन पी एच। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए आगे चलिए, so those solution which have the same tonicity as blood cells। अगला देखिए, दोज सोल्यूशन विथ सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट एज बॉडी सेल्स। मतलब जो हमारा आइसोटोनिक है इसमें क्या है कि सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा हमारे बॉडी में, बॉडी सेल्स में। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? हाइपो मतलब लेस, टोनिक मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सो ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स सोल्यूट कंपेयर्ड टू अनदर सोल्यूशन यूजुअली ब्लड और सेल्स। और एक क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन जो होती है लेस देन होती है, और हमारे ब्लड में जो होता है अनदर सोल्यूशन यूजुअली ब्लड और सेल्स कंपेयर्ड। अदर मतलब सोल्यूशन के कंपेयर्ड में जो हमारा हाइपोटोनिक होता है वो लेस देन कंसंट्रेशन में होता है, जैसे हमारे टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, हाँ ये सब हो गए। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक मतलब हाइपर मतलब अधिक, मतलब हाई, अटोनिक मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन है जे हायर कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्विंग पार्टिकल्स सोल्यूट कंपेयर टू अनदर के कंपेयर में जो हमारा हाइपरटोनिक होता है इसका कंसंट्रेशन जो होता है हायर होता है। उसके बाद आगे चलिए, आगे देखिए, अनदर सोल्यूशन यूजुअली ब्लड और सेल्स। इसके एग्जाम्पल में हमारे सिरप हो गए, सैलाइन सोल्यूशन हो गए, सी वाटर हो गए। अब देखिए 60 क्वेश्चन विद सोल्यूशन यूनिट 1 से 5 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स द इंड हो गया। मतलब 1 से लेके 5 तक, मतलब हमारे जितने सिलेबस में हमारे 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th थे, पाँचों तक हम 60 आपको क्वेश्चन और आंसर मतलब सलूशन भी मैंने बताया। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया। तो आप लोगों से आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन को और आंसर को ज़रूर बार बार रिपीट करके पढ़ के जाइएगा, और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में लिखिएगा ताकि अच्छा मार्क्स आए, अच्छे से आप लोग लिखें। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप लोग अगर फर्स्ट डे जिसका होगा आप लोग चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स का या वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।